रिसेंटली बॉलीवुड की जो प्रमोशंस है ना, दे हैव स्टार्टेड ग्रैबिंग मोर अटेंशन देन द फिल्म्स देमसेल्व्स। एंड 2025 में दो मूवी प्रमोशंस इन पर्टिकुलर जो अभी हाल ही में हुए हैं, दे हैव मैनेज्ड टू क्रिएट अ whirlwind ऑफ ड्रामा, कंफ्यूजन, मीम्स, डिबेट्स एंड एंडलेस ऑनलाइन चैटर। पहली तरफ है रणवीर सिंह का हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर धुरंधर, जो कि मेरे हिसाब से ट्रेंडिंग में आना तो डेफिनेटली चाहिए था प्योरली फॉर इट्स ग्रैंड विजुअल एंड स्टार स्टडेड कास्ट, लेकिन इट ब्लू अप बिकॉज ऑफ सम अदर वियर्ड रीजंस। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है कार्तिक आर्यन एंड अनन्या पांडे की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी तू मेरी मैं तेरा, एंड इट became the center of attention because of their strange awkward energy during promotions, and that is what we are going to discuss in the video today. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हुआ क्या ना, रणवीर सिंह ने ड्रॉप किया था द फर्स्ट लुक ऑफ धुरंधर ऑन हिज 40th बर्थडे। फैंस एक्साइटेड थे, एक्शन लुक्ड इंटेंस, विजुअल्स लुक्ड मैसिव और रिलीज डेट भी रिवील करी गई थी। बट व्हाट सरप्राइज पीपल या फिर जिसकी वजह से रणवीर अभी कंट्रोवर्सी में है वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिल्म्स लीडिंग लेडी सारा अर्जुन। तो सारा अर्जुन जो है ना, वो अभी सिर्फ 20 ईयर्स की है। द एज गैप ऑलमोस्ट, या फिर आई शुड से एग्जैक्टली 20 ईयर्स, बिकॉज रणवीर इज 40 नाउ, इंस्टेंटली बिकेम द सेंटर ऑफ कॉन्वर्सेशन बिफोर एनीवन कुड आस्क कि उसका रोल क्या है या वो क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है। पीपल अज्यूम फॉर देमसेल्व्स कि एक रोमांटिक पेयरिंग रहेगी, एंड फ्रॉम देयर द डिबेट्स बिगेन। मुझे तो ना कुछ ऐसे भी कमेंट्स दिखे थे कि इन दोनों को देख करके डैड डॉटर वाइब्स आ रही है, या फिर शी लुक्स लाइक अ टीनेजर नेक्स्ट टू हिम। एंड अगर आप भी क्लिप्स में देखोगे, एनर्जी तो वैसी ही आ रही है। और देखा जाए तो जिस टाइम पर शूटिंग हुई थी ना, क्योंकि ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले धुरंधर मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सारा वुड हैव हार्डली बीन 18। बट एक चीज यहाँ पर गौर फरमाने लायक है, वो ये है कि मे बी सारा इज नॉट प्लेइंग हिज लव इंटरेस्ट एट ऑल, मे बी शी वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ द मिशन। और अगर आपने आदित्य धर का पहले काम देखा है, वेरी हैज वर्कड इन मूवीज लाइक उरी, जहाँ पर यामी गौतम एंड कीर्ति कुलारी बोथ हैड स्ट्रॉन्ग प्लॉट रेलेवेंट कैरेक्टर्स। मतलब यूजुअली अगर उनकी मूवी की फीमेल लीड्स जो होती है ना, उनका रहता है कि उनका स्ट्रॉन्ग प्लॉट रेलेवेंट कैरेक्टर्स ही होते हैं। सो मे बी सारा वाजंट कास्ट एज अ टिपिकल हीरोइन बट एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। और जब ट्रेलर लॉन्च भी हुआ था ना, तो भी रणवीर सिंह ने सारा को काफी ज्यादा प्रेज ही किया था। ही कंपेयर्ड हर टू डकोटा फैनिंग, एंड उसने ये भी कहा था कि उसने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को बीट किया, एंड दैट इज हाउ शी लैंडेड द रोल। तो मुझे जितना देख करके समझ में आया था ना, इट वाज अ वेरी जेन्युइन हार्टफेल्ट अप्रिसिएशन। और क्योंकि अभी हमें धुरंधर मूवी की स्टोरी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि वो उसका लव इंटरेस्ट पोर्ट्रे करे या फिर इट इज समथिंग एल्स, सो मेरे हिसाब से वी शुडंट रियली अज्यूम, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने टाइम बाद बॉलीवुड पे इतनी अच्छी स्पाई थ्रिलर हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये तो थी एक कंट्रोवर्सी जो हो रही थी धुरंधर मूवी के अराउंड। एंड अनदर कंट्रोवर्सी जो मूवी के प्रमोशन से ही सामने आई थी, दैट वाज रिगार्डिंग दीपिका पादुकोण's अर्लियर डिबेट अबाउट वर्किंग 8 आवर शिफ्ट। तो वो क्या था ना, जब धुरंधर ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, द डायरेक्टर आदित्य धर ही कैजुअली मेंशन कि किस तरीके से पूरी टीम ने ना हर दिन का 16 to 18 आवर्स काम किया है लगभग 1.5 साल तक, एंड दे हैव नॉट इवन कंप्लेन वंस अबाउट इट। और जब आदित्य ने ये चीज़ कही थी ना, तो जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च के दौरान ही कही थी, एंड ऑफ कोर्स रणवीर वाज प्रेजेंट देयर। इस बात पर ना ऑनलाइन काफ़ी डिबेट चली। आपको मैं कुछ ट्वीट्स दिखाती हूँ पहले। Aditya Dhar, my man, openly dissing Deepika and putting her in her place in front of a spineless husband who has time and again chosen to sit quietly when it comes to his wife's slander. कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। He is trolling Deepika Padukone in front of Chichora and he is quietly listening because he wants more movies from Aditya Dhar. ऐसा हस्बैंड भगवान किसी को ना दे। और अगर मैं अपने 2 सेंस शेयर करूँ, तो आदित्य शायद सिर्फ अपनी टीम को प्रेस करना चाह रहे थे, एंड उन्होंने ना कहीं पर भी दीपिका की तरफ ये डिस नहीं लिया था। एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द फैक्ट, क्योंकि आदित्य की जो वाइफ है यामी गौतम, उन्होंने खुद दीपिका के इस स्टैंड को ना सपोर्ट किया था। द इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यामी गौतम ने डिफेंड किया था दीपिका पादुकोण की 8 आवर शिफ्ट डिमांड को, एंड उसने ये भी मेंशन किया था कि इट इज एन इशू व्हेन अ वुमन सीज इट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आदित्य ने दीपिका की तरफ डिस लिया है, तो कहीं ना कहीं ये डिस उसकी वाइफ की तरफ भी था। बट आई रियली डोंट थिंक सो कि आदित्य ने यहाँ पर किसी को भी ट्रोल किया, चाहे वो दीपिका हो या फिर यामी, या फिर इन जनरल जो भी डिबेट हो रही है ऑनलाइन अबाउट दिस 8 आवर शिफ्ट। और इस वियर्ड डिबेट में रणवीर को स्पाइनलेस बुलाना, जिसको उसने इनिशिएट भी नहीं किया था, सीम्स बिजार। मुझे ना यहाँ पर एक काफी अच्छा ट्वीट भी दिखा जो इस पूरी चीज को समराइज करता है। So this says, meanwhile Aditya Dhar's own wife Lol, he did not cheat Deepika at first place, cope with your delusions. मुझे ना यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हर चीज़ में विमेन की तरफ ही ट्रीट क्यों। What I could understand was आदित्य शायद सिर्फ अपनी टीम को अप्रिशिएट करना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि धुरंधर जैसी मूवी के पीछे कितना हार्ड वर्क गया है, एंड ही वाज सिंसियरली अप्रिशिएटिंग दैट। ये पूरा कंपैरिजन दीपिका पादुकोण के साथ यामी गौतम की एंट्री does not really make any sense. Anyways, moving on, क्योंकि अभी हम प्रमोशंस की बात कर ही रहे हैं, so how could I miss कार्तिक आर्यन एंड अनन्या पांडे की अपकमिंग मूवी तू मेरी मैं तेरा। तो इनके भी जो प्रमोशंस है ना, आर मेकिंग बज ऑनलाइन,
एंड वो है इनके फोर्स्ड केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो हुआ क्या था, अभी हाल ही में कार्तिक आर्यन ने हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में गया था एंड ही वाज अलोन देयर। मतलब वो जो कोलैब था ना, इट वाज एक्चुअली एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल। और इस चीज़ की कंप्लेन ना अनन्या ने इस वाली क्लिप में करी थी, जहाँ पर उसने बोला था कि मेरे बिना ही मूवी के प्रमोशंस किया जा रहा है एंड कॉन्सर्ट में भी अकेला गया था। एंड इसके रिगार्डिंग ना मुझे कई कमेंट्स भी दिखे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑफ कोर्स ही वुड प्रमोट अलोन। इमेजिन अनन्या एट हिमेश's कॉन्सर्ट विद हिम। ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम फनूती एनर्जी। अब यहाँ पर इन कमेंट्स आई माइट नॉट रियली अग्री, लेकिन अगर मैं अपने 2 सेंट शेयर करूँ ना, तो आप लोग जानते होंगे अनन्या और कार्तिक दोनों का पास्ट रह चुका है। व्हेन अनन्या एंड कार्तिक हैव डेटेड ईच अदर ब्रीफली एट द टाइम ऑफ पति पत्नी एंड वो, एंड अपेरेंटली उस मूवी के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो देखा जाए तो दीज आर बोथ एक्सेस हु आर वर्किंग ऑन अ न्यू मूवी टुगेदर। एंड अगर इसमें ये कॉर्डियल रहते हैं प्रमोशंस के दौरान, या फिर मूवी में केमिस्ट्री अगर अच्छी निकल कर के आती है, तो मेरे हिसाब से वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज़ आई हैवंट सीन अ लॉट ऑफ एक्सेस वर्किंग टुगेदर अगेन, क्योंकि वो होता है ना, एक वियर्डनेस तो रहती है अगर आपका पास्ट में किसी के साथ रिलेशन रह चुका है एंड आप दोबारा उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, या फिर इस केस में आप पूरी की पूरी एक मूवी कर रहे हो। तो मे बी उस पर्सपेक्टिव से शायद नेटिज़न्स को फोर्स्ड या फिर ऑकवर्ड केमिस्ट्री देखने को मिल रही हो ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ तू मेरी मैं तेरा। वेल, अगर कंट्रोवर्सीज़ को साइड में रख दिया जाए ना, सो द अदर डे मेरी फीड में ये ट्वीट आया था जिसमें ऐसा बताया गया था कि धुरंधर मूवी के लिए ना इन लोगों को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। इनिशियली रोनी स्क्रूवाला ने ऑफर किए थे 25 करोड़ रुपीस, बट आफ्टर विच शी बैक्ड आउट क्योंकि उन्हें स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर आदित्य धर वसु भगनानी के पास गए थे, बट उन्होंने भी फिल्म को रिफ्यूज़ कर दिया था। फिर वो भूषण कुमार टी सीरीज़ के पास गए थे एंड दे ऑल्सो रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इट। एंड कुछ सालों बाद जियो ने डिसाइड किया था कि वो इसको प्रोड्यूस करेंगे विद अ बजट ऑफ 150 करोड़, बट आज के टाइम पर मूवी का बजट ऑलमोस्ट 350 करोड़ है। अब ये इतने सारे रिफ्यूजल्स मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए रणबीर की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की वजह से रहे या फिर किसी और वजह से, वी रियली डोंट नो। एंड अगर आप देखोगे भी ना, कोविड के बाद से तो रणबीर हैज फेस 3 बैक टू बैक फेलियर्स। पहले 83, फिर जयेश भाई जोरदार एंड सर्कस। अगर देखा जाए तो एक ही मूवी मीडियोकर सक्सेसफुल रही एंड दैट वाज रॉकी एंड रानी। एंड इफ आई शेयर माय 2 सेंस, तो रणबीर के जो फ्लॉप्स थे ना, दे हैड नथिंग टू डू विद हिज एक्टिंग। रणबीर ने शायद अपना 200% दिया था इवन व्हेन द स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले फेल्ड हिम। धुरंधर को सिर्फ वो एक एवरेज प्लॉट और डिसेंट स्क्रीन प्ले चाहिए, और कास्ट ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है ही टू कैरी दिस मूवी ऑन देयर ओन। बट आई होप इसकी जो एनिमल मूवी ने रणबीर कपूर के लिए किया, कहीं न कहीं वो धुरंधर रणवीर सिंह के लिए कर दिया जाए। आप रणवीर के ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी के बारे में जो मर्ज़ी कहो, लेकिन उसकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी, द वे ही एक्ट्स, ही इज़ डेफिनिटली अ कैमेलियन एंड ही हैज़ प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन। हिज इंटेंस इमोशनल एक्टिंग इन लुटेरा, दैट फनी वाइब इन बैंड बाजा बारात, लेडी वर्सेस रिकी बहल, फिर उसके बाद बाजीराव जैसा कैरेक्टर प्ले करना इन बाजीराव मस्तानी, खिलजी जैसा डार्क नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना इन पद्मावती, दिस इज़ डेफिनिटली अ रेंज टू लुक आउट फॉर। के बाद ना मैंने ऑनलाइन पढ़ा भी था कि काफ़ी सारे नेटिज़न से ही उम्मीद कर रहे हैं कि रणवीर गेट्स हिज मच डिज़र्व्ड सक्सेस, जो कि उनको अपनी पिछली कुछ मूवीज़ से नहीं मिल पाई है। एनीवेज़, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपकी वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।